हेलो बच्चा लोग, मैं आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। और प्यारे बच्चा लोग, आज की क्लास में अपन लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो प्यारे बच्चों लोग, टाइम ना वेस्ट करते हुए फुल जोश एनर्जी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। और प्यारे बच्चा लोग, पिछली क्लास में हम लोगों ने 12 नंबर तक के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया था और समझ लिया था। और प्यारे बच्चा लोग, आज की क्लास में अपन लोग 13 नंबर से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे और प्यारे बच्चों एक एक करके सभी सवालों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो प्यारे बच्चा लोग, हो जाओ तैयार, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन है धमाकेदार। तो प्यारे बच्चा लोग, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे यहां पर प्यारे बच्चों हमारी प्यारी सी स्क्रीन के ऊपर प्यारे बच्चों आज की क्लास का पहला सवाल आ चुका है, जो कि प्यारे बच्चों 13 नंबर है। और प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और प्यारे बच्चों साथ ही साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि प्यारे बच्चों आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है ना, उसमें प्यारे बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन और प्यारे बच्चों साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी आते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये प्यारे बच्चों आपको वहीं पर ही देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आता है तो जल्दी से कॉपी लेकर के बैठ जाओ और प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर डालो। और जिन बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आता है तो प्यारे बच्चों टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपको तुरंत इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देने वाला हूं। तो प्यारे बच्चा लोग, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो प्यारे बबुआ, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को रीड डाउन करते हैं। तो प्यारे बच्चा लोग, क्वेश्चन हमसे कह रहा है इवेलुएट 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो प्यारे बच्चा लोग, ये है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। और प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमें जो है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू बताओ, अर्थात इसका मान बताओ। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमें कुल मिलाकर के वैल्यू निकालनी है। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर हमें दिया गया है tan 45 डिग्री, cos 30 डिग्री और प्यारे बच्चों sin 60 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, यहां पर कहीं ना कहीं हमें एंगल्स की वैल्यूज रखनी है। और प्यारे बच्चों, सभी एंगल्स की वैल्यूज मैं आपको पहले ही बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूं और समझा चुका हूं। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने जो है बुक्स पढ़ी होंगी तो प्यारे बच्चों वहां पर आपको इसका पूरा एक टेबल दिया जाता है, अर्थात चार्ट दिया जाता है। तो जिन बच्चों ने वो टेबल पढ़ रखी है बहुत ही अच्छी बात है, और जिन महाराजाओं ने टेबल नहीं पढ़ी है तो प्यारे बच्चों इन सभी टेबल्स को मैंने पहले ही बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है और समझा रखा है। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास को देखने के बाद आप लोग जाएंगे और प्यारे बच्चों इन सभी वैल्यूज को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे और समझ लेंगे। क्लियर होगी ना इतनी बात? बहुत ही शानदार। तो आगे बढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चों, अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? अरे क्या करना पड़ेगा? तो प्यारे बच्चों, इसे हमें बोर्ड के ऊपर नोट डाउन करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बोर्ड के ऊपर इसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो प्यारे बुआ, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो प्यारे बच्चा लोग, यहां पर हमें इसकी वैल्यू बतानी है। और प्यारे बच्चों, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमें इसकी वैल्यू बतानी है तो प्यारे बच्चों यहां पर हमें एंगल्स की वैल्यूज पता होनी चाहिए। जिन बच्चों को एंगल्स की वैल्यूज पता है वो तुरंत इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, और जिन महाराजाओं को नहीं पता है तो बोर्ड के ऊपर ध्यान दो। तो प्यारे बच्चों, देखिए यहां पर लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिए कि tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो प्यारे बबुआ, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1। अरे क्या होती है? तो 1 होती है। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? इसकी जगह हमको लोग जो है 1 को लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? tan 45 डिग्री की जगह 1। लेकिन प्यारे बच्चों, यहां पर अगर आप लोग ध्यान दो तो स्क्वायर है। अरे क्या है? तो स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? यहां पर हमें ये जो tan 45 डिग्री की वैल्यू दी गई है इसका प्यारे बच्चों हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी प्यारे बच्चों हमारा tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू आएगा। अरे आएगा ना? को हाँ गुरुजी, बिल्कुल आएगा। मतलब क्या है प्यारे बच्चों? अगर हम लोग इधर स्क्वायर करेंगे तो हमें इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अरे क्लियर हुआ ना? बहुत ही शानदार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चा लोग, यहाँ पर tan स्क्वायर 45 डिग्री प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर अर्थात तो 1 हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना? को हाँ गुरुजी, बिल्कुल हो जाएगा। बहुत ही शानदार। और आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए क्या लिखा है? cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो पहले आप लोग मुझे बताओ कि cos
30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, क्या आप लोग जानते हो कि cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? जल्दी से बताओ। अरे बहुत ही शानदार बबुआ, क्या होती है? तो √3/2 होती है। अरे होती है ना? कहो हाँ गुरु जी बिल्कुल होती है। तो प्यारे बच्चों cos 30 जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? √3/2 तो लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा √3/2 और प्यारे बच्चों इसके ऊपर स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है ना? तो हाँ गुरु जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों स्क्वायर हमें दिया गया है। अब प्यारे बच्चों आप लोग चाहो तो यहीं पर स्क्वायर लगा करके इसको सॉल्व कर लो, या तो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर भी स्क्वायर लगा सकते हो, वो आप लोगों के ऊपर है। इतनी बात क्लियर? बहुत ही शानदार, आगे बढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चों देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आ रहा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो पहले आप लोग मुझे बताओ कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। जिन बच्चों को पता है वो बताने में बिल्कुल भी नहीं शर्माएंगे, और जिनको नहीं पता है तो वो कैसे बता लेंगे, तो वो इधर ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √3/2। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, cos 30 की डिग्री की वैल्यू प्यारे बच्चों और साइन 60 डिग्री की वैल्यू प्यारे बच्चों हमारी क्या होती है? सेम होती है, अर्थात एक जैसी होती है। तो प्यारे बच्चा लोग साइन 60 की वैल्यू होगी हमारी √3/2, तो इसको यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा √3/2 और इसके ऊपर भी प्यारे बच्चों क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। अरे इतनी बात क्लियर ना? को हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर। अब आगे ध्यान दो तो क्या करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2×1। क्या लिखा हुआ है बच्चा लोग? 2×1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना? को हाँ गुरुजी बिल्कुल हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अरे लिखा है ना? को हाँ गुरुजी बिल्कुल। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है? माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। अरे लिखा है ना? तो ध्यान दो। तो प्यारे बच्चों ये और ये दोनों सेम चीजें लिखी है ना? अरे लिखी है ना? को हाँ सर जी बिल्कुल लिखी है। अगर प्यारे बच्चों ये दोनों सेम चीजें लिखी हुई हैं और प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दो तो सिंबल अलग अलग है, यहाँ पर प्यारे बच्चों माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो इसका मतलब क्या है? अरे इसका मतलब क्या है कि प्यारे बच्चों ये और ये आपस में स्वाहा हो जाएंगे। अरे हो जाएंगे ना? को हाँ गुरुजी बिल्कुल स्वाहा हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? प्लस का 0 आ जाएगा। अरे आ जाएगा ना? बहुत ही शानदार। अब प्यारे बच्चों जो 2 में 0 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और प्यारे बच्चा लोग यही क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों अगर आपका आंसर 2 आ रहा है तो बिल्कुल सही है, और अगर प्यारे बच्चों आपका आंसर 2 नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने थोड़ी सी वैल्यूज को रखने में मिस्टेक कर दी है। आप लोग ध्यान दीजिए और उसको सही कर लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों? बहुत ही शानदार। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज की क्लास का पहला नंबर क्वेश्चन, जो कि प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा ईजी था, और मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को खुद से कर लिया है बहुत ही अच्छी बात है, और जिन नालायकों ने नहीं किया है वो जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे और चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। और प्यारे बच्चों मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट करो, या फिर प्यारे बच्चों अभी तुरंत के लिए आप लोग क्या करो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ही शानदार। तो प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे और प्यारे बच्चों चलेंगे आज की क्लास के सेकंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे जल्दी से। तो प्यारे बच्चों जल्दी से कर लो नोट डाउन, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है, शानदार है, मजेदार है, दमदार है। तो प्यारे बच्चों रेस कर दे, बहुत ही शानदार रेस कर देते हैं जल्दी से। तो इसको रेस मारते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग केवल बेसिक से क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है? बेसिक क्वेश्चन करेंगे। और प्यारे बच्चों जो धमाकेदार दमदार क्वेश्चन है मैं पहले ही आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा चुका हूं, करा भी चुका हूं। अगर प्यारे बच्चों आप लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो उन क्लासेस को भी देख लीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों उनसे भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? तो उन क्लासेस को भी आप लोग देख लीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है प्यारे बच्चों? बहुत ही शानदार, आगे बढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों जल्द ही आप लोगों के सामने प्रकट होने वाला है आज की क्लास का सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों कहो सेकंड नंबर क्वेश्चन हाजिर हो जाओ। और प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारी स्क्रीन के ऊपर आज की क्लास का सेकंड नंबर क्वेश्चन हाजिर हो चुका है। और प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, और प्यारे बच्चों बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? तो प्यारे बच्चों टेंशन मत लो, मैं अभी आपको इस क्वेश्चन सोल्यूशन दे दूंगा, और जो बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे जल्दी से प्यारे बच्चों कॉपी उठाइए और इसको सॉल्व कर डालिए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड डाउन कर लेते हैं और जानते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो प्यारे बबुआ क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो प्यारे बबुआ यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि यदि sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा है तो हमें जो है tan थीटा की वैल्यू बताओ, अर्थात इसका मान बताओ। मतलब क्या है प्यारे बच्चे, यहाँ पर हमें कुछ दिया गया है जिसकी मदद से हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। अरे किसकी? तो tan थीटा की। तो कैसे निकलेगी? तो ध्यान दो। तो प्यारे बच्चा लोग पहले जो हमें दिया गया है जरा उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चा ये है 14 नंबर क्वेश्चन, और प्यारे बच्चों इसमें हमें दिया गया है sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। तो प्यारे बबुआ हमें ये दिया गया है और हमसे कह रहा है कि जरा हमें tan थीटा की वैल्यू निकाल के दिखाओ।
अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जरा tan थीटा की वैल्यू हमें बताओ। तो प्यारे बच्चों कैसे निकालेंगे tan थीटा की वैल्यू, तो अभी ध्यान दो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जरा कॉमा लगा देते हैं, ठीक है, वरना आप लोग सोचोगे इसी के साथ में लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू बतानी, तो यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं और प्यारे बच्चों इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्लियर, बहुत ही शानदार। तो प्यारे बच्चों अब tan थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो अभी ध्यान दो। अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूँ, प्यारे बच्चों आप लोग मुझे बताओ कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा। अरे क्या होता है, जल्दी से बताओ। तो प्यारे बच्चे लोग tan थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा। अरे होता है ना, कहो हाँ गुरुजी बिल्कुल होता है। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, अगर कहीं पर tan थीटा लगा है तो वहां पर प्यारे बच्चों लोग sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। अरे क्लियर ना, कहो हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर। अब प्यारे बच्चों अगर ध्यान दो तो tan थीटा इज इक्वल टू अगर sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है sin थीटा, यहाँ पर क्या है cos थीटा, यहाँ पर भी क्या है प्यारे बच्चों cos थीटा। अब अगर प्यारे बबुआ हमें जो है tan थीटा बनाना है तो sin के पास में cos लाना पड़ेगा ना, अरे लाना पड़ेगा ना। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर साइन पहले से ही है, अगर इसके अपॉन में cos ले आए तो ये तो tan बन जाएगा ना, बहुत ही शानदार। तो कुछ नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, इसको जो है cos से डिवाइड कर देंगे, cos थीटा से। अरे क्लियर हुई ना इतनी बात को, हाँ सर जी क्लियर हो गई। लेकिन प्यारे बच्चों ऐसा नहीं केवल इसको ही cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, अगर प्यारे बच्चों आप एक टर्म को cos थीटा से डिवाइड करोगे तो आपको हर टर्म को cos थीटा से डिवाइड मारना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा ना, तो हाँ सर जी बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों अगर आप एक को cos थीटा दे रहे हो तो आपको सबको cos थीटा देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं प्यारे बच्चों एक को दे दो फिर बाकी सबको छोड़ दो, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, इनके बीच में झगड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, अगर इसको cos थीटा से डिवाइड करें तो सबको cos थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। अरे क्लियर, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे लिखा है cos थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, हाँ सर जी बिल्कुल हो जाएगा। और फिर बच्चों यहाँ पर भी ये cos थीटा क्या हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। अब बचा क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारा बच्चा sin थीटा अपॉन cos थीटा, और फिर बच्चों ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, tan थीटा, ठीक है। यहाँ पर प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बहुत ही शानदार। और प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। क्लियर, बहुत ही अच्छे। अब प्यारे बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू √2 - 1 हो जाएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ये उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस में हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, को हाँ गुरुजी। तो प्यारे बच्चों ये आगे हमारे tan थीटा की वैल्यू, जो कि प्यारे बबुआ क्या है, तो है प्यारे बच्चों √2 - 1। और प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं ये सेकंड नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आज की क्लास का आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और जिन बच्चों को अगर इन क्वेश्चन में थोड़ी सी भी तकलीफ है, कोई शंका है, तो हमसे कमेंट करके पूछ लेना। और प्यारे बच्चों एक बार खुद से भी ट्राई करना। क्लियर, बहुत ही शानदार। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोगों का आंसर ये आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, और जिनका नहीं आया तो प्यारे बच्चों ध्यान दो कि आपने कहां पर गलती करी है। और प्यारे बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात, कभी कभार क्या होता है कि कुछ बच्चे जो हैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए प्यारे बच्चों लॉन्ग मेथड का यूज कर लेते हैं, या प्यारे बच्चों कोई दूसरा मेथड लगा लेते हैं। उससे क्या होता है प्यारे बच्चों, कभी कभार क्वेश्चन बहुत ही लंबा हो जाता है, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान दो, आप अगर सही मेथड को लगाओगे तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाएगा, और प्यारे बच्चों आपका आंसर 100% श्योर है सही आएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है सही मेथड को लगाओ, जिससे प्यारे बच्चों आपका कम ही स्टेप में जो है वो क्वेश्चन सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही प्यारे बच्चों क्लियर हो गया ना, अरे क्लियर हो गया, तो हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग भागते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही मजेदार है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन के ऊपर लाता हूं। तो प्यारे बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले जल्दी से। अरे हो गया ना, तो हाँ गुरुजी हो गया। अरे हो गया तो रेज मारते हैं जल्दी से। तो प्यारे बबुआ ये था हमारा आज की क्लास का सेकंड नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार था। और प्यारे बच्चों हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो है टर्म बदल करके दे दे, लेकिन बबुआ जो है मेथड यही रहेगा, ठीक है। हो सकता है tan थीटा की जगह आपसे cot थीटा की वैल्यू पूछ ले, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मेथड यही रहने वाला है, ठीक है। बस थोड़ा सा जो है इसमें चेंज क्या हो जाएगा, थोड़े स्टेप बढ़ जाएंगे, ठीक है। बस मेथड आप यही लगाना, ठीक है। बस ये ध्यान रखो कि हमें क्या निकालना है और हमें क्या दिया गया है। जिस बच्चों को ये चीज पता है ना, वो इजीली इन क्वेश्चंस को कर लेगा। बहुत ही शानदार। तो आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चा लोग हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है आज की क्लास का थर्ड नंबर क्वेश्चन हाजिर हो चुका है। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार है और बहुत ही दमदार है। और प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। और प्यारे बच्चों अगर आप लोगों को इसका सोल्यूशन पता है तो जल्दी से कॉपी के ऊपर इसको सॉल्व कर डालो। और जिन नालायकों को नहीं पता है या जिन हमारे महान भावों को नहीं पता है वो बोर्ड के ऊपर ध्यान दो। और अभी मैं आपको इसका सोल्यूशन देने वाला हूं। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालने से पहले क्वेश्चन को रीड डाउन करेंगे और जानेंगे कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो प्यारे बबुआ क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है cos a plus cos square a is equal to 1, then find the value of sin square a plus sin power 4a। तो प्यारे बबुआ ये है हमारा क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी ये तो धुआंधार आप क्वेश्चन ले आए और आप बता रहे हो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अरे प्यारे बच्चों सच में बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। 3 लाइन से प्यारे बच्चों ज्यादा नहीं लगेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है।
बस क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लग रहा है क्योंकि प्यारे बच्चों क्वेश्चन को धुआंधार बना दिया है, लेकिन है प्यारे बच्चों बहुत ही बेसिक है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अभी मैं आपको जो सोल्यूशन दूंगा तो आपको लगेगा हाँ सर जी तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो पहले बच्चों पहले जान लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि cos a प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो हमें जो है sin स्क्वायर a प्लस sin पावर 4a की वैल्यू बताओ, अर्थात इसका मान बताओ। तो प्यारे बच्चों पहले जो दिया गया है उसको नोट डाउन मारते हैं पहले बोर्ड के ऊपर। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास का जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसमें हमें दिया गया है cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। अरे ये दिया गया ना, को हाँ गुरु जी बिल्कुल दिया गया है। और प्यारे बच्चों हमसे पूछ रहा है sin स्क्वायर a प्लस sin पावर 4a की वैल्यू बताओ। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमें हमसे जो है क्या कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो बस अभी ध्यान दो। तो प्यारे बबुआ यहां ध्यान दो, यहां पर क्या दिया गया sin स्क्वायर a प्लस sin पावर 4a, और प्यारे बच्चों यहां पर क्या है cos a प्लस cos स्क्वायर a। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, हमें cos को गायब करके sin लाना है। और कैसे लाएंगे तो अभी ध्यान दो। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों इस cos स्क्वायर a को उठा करके इधर फेंक देंगे, अर्थात प्यारे बच्चों LHS से RHS में फेंक देंगे। और जब इसको LHS से RHS में फेंकोगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इसका सिंबलवा बदल जाएगा। अरे क्या बदल जाएगा, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, अर्थात सिंबलवा बदल जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा प्यारे बबुआ हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर a। अरे कहा हो जाएगा, तो कहो गुरुजी 1 माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगा। बहुत ही शानदार। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे लिखा है 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब आप लोग मुझे बताओ कि आपके दिमाग की घंटी बजी। अरे बजी तो बोलो हाँ सर जी घंटी बज गई। इसकी जगह पे हम लोग कुछ तो लिख सकते हैं। अरे क्या लिख सकते हैं, तो कुछ तो लिख सकते हैं। और वो कुछ क्या है, जल्दी से बोलो। अरे क्या है, अरे बहुत ही शानदार। क्या है प्यारे बच्चों, sin स्क्वायर a है। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, इसकी जगह sin स्क्वायर a लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं ना, अरे कहो हाँ सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे नालायकों इधर ध्यान दो कैसे लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चा लोग ये होता है हमारा एक फॉर्मूला sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। अरे होता है ना, को हाँ गुरुजी बिल्कुल होता है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ से sin स्क्वायर a की वैल्यू निकालूंगा तो प्यारे बच्चों 1 माइनस cos स्क्वायर a आएगा ना, को हाँ गुरुजी बिल्कुल आएगा। तो प्यारे बच्चों क्या इसकी जगह पे हम लोग ये नहीं लिख सकते, को हाँ गुरुजी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फिर क्या कंफ्यूजन है, अरे कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा। आप बहुत ही शानदार। तो आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं और जो इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है तो इसकी जगह ये लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, cos a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a। अरे इतनी बात क्लियर ना, को हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर। बहुत ही शानदार, आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों ये थी जो है हमारी बेसिक सी बात, जो कि कुछ नालायकों को नहीं पता है तो मैंने लिख करके बताई। और बाकी जिन लोगों को पता है उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। ठीक है, और जिनको नहीं पता है उनके लिए ठीक है, अब समझ जाओ आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आ गया cos इज इक्वल टू sin स्क्वायर a। तो प्यारे बबुआ sin स्क्वायर a तो आ गया, लेकिन हमें ये चाहिए sin पावर 4a। अब ये कैसे आएगा, तो ध्यान दो। तो प्यारे बच्चों हमें cos a को भी हटाना है। ठीक है, अब करेंगे क्या, तो ध्यान दो। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है, sin स्क्वायर a। अब प्यारे बच्चों अगर sin स्क्वायर a है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे। क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे। और प्यारे बच्चों जैसे स्क्वायर बोथ साइड करोगे वैसे ही प्यारे बच्चों में क्या मिल जाएगा, sin पावर 4a मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो ध्यान दो। तो प्यारे बच्चों स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों जब इधर भी जो करोगे स्क्वायर तो क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा। अरे मिलेगा ना, को हाँ गुरुजी बिल्कुल मिलेगा। ये प्यारे बच्चों मैं लाइन लिखने वाला नहीं था, लेकिन अब क्या करूं प्यारे बच्चों, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं जिससे जो है आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट ना रह जाए। तो प्यारे बच्चों ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर डायरेक्टली जो है sin की पावर 4a लिख सकता था, लेकिन मैंने लिख दिया है तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a इज इक्वल टू। अब प्यारे बच्चों आप लोगों ने अगर एक्सपोनेंट और पावर को पढ़ रखा है तो प्यारे बच्चों आप लोग मुझे तुरंत बता दो कि प्यारे बच्चों यहाँ पर भी पावर है, यहाँ पर भी पावर है। तो प्यारे बच्चों पावर का आपस में क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। अरे क्या हो जाएगा, बहुत ही शानदार प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो उनका आपस में क्या होता है, अरे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। बहुत ही शानदार प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, sin पावर 4a हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, को हाँ गुरुजी बिल्कुल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों sin पावर 4a तो आ गया, लेकिन sin स्क्वायर अब गायब में हो गया। अब ये कहाँ गया, तो अब इसे भी लाते हैं, इसको भी जरा देखते हैं कि ये कैसे आएगा। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर a। क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर a। अब प्यारे बच्चों आप लोग मुझे बताओ कि cos स्क्वायर a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बोलो प्यारे बच्चों। अभी मैंने यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखा था वो फॉर्मूला, यहाँ पर ठीक है, अभी उपस्थित था वो फॉर्मूला, लेकिन मैंने गायब कर दिया था क्योंकि मेरे को पता था कि आप लोग जो है यहाँ से चीटिंग कर सकते हो, इसलिए प्यारे बच्चों मैंने उसे गायब किया। अब आप लोग मुझे बताओगे कि इसकी जगह क्या लिख सकते हैं। जिसने नहीं बताया वो जो है दंड फिर मिलेगा उसको बहुत ही अच्छा सा, और जिसने बता दिया उसके लिए तो फिर तालियां हो जाएंगी। जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ क्या आएगा, अरे क्या आएगा, बहुत ही शानदार प्यारे बच्चों, क्या आएगा, तो आएगा प्यारे बच्चों 1
माइनस साइन स्क्वायर ए। अरे आएगा ना? तो हाँ गुरुजी बिल्कुल आएगा। अरे आ गया तो बहुत ही शानदार, तो ये आ चुका है हमारा। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर ए भी दिख रहा है और हमें साइन पावर 4a भी दिख रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें ये दोनों चीजें मिल चुकी हैं। अब आगे क्या करना है, बस ध्यान दो प्यारे बच्चों, इसको उठा करके इधर फेंक देंगे। क्या करेंगे, इसको उठा करके उधर फेंकेंगे और प्यारे बच्चों बस पहले लिख लेंगे। तो मतलब क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे साइन पावर 4a, ये प्यारे बच्चों उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये प्यारे बच्चों 1 यहीं पे पड़ा रहेगा। ठीक है, तो प्यारे बबुआ आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर प्यारे बच्चों हमने साइन पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल ली है, जो कि प्यारे बच्चों हमारी 1 आ रही है। अरे इतनी बात क्लियर हुई ना? अरे क्लियर हुई तो बोलो हाँ सर जी क्लियर हो गया। और प्यारे बच्चों आपको बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर जी यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पावर 4a की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन आपने तो साइन पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाली है। तो प्यारे बच्चों आप लोग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं, बुद्धिमान हैं, क्योंकि मूर्खों ये आप लोग इतना पता होना चाहिए था कि प्यारे बच्चों यहाँ पर प्लस है और प्लस में अगर आगे पीछे कर लो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, माइनस में तकलीफ हो जाती है प्यारे बच्चों अगर उसमें आप आगे पीछे कर लेते हो, लेकिन सिंबल के साथ में करते हो तो उसमें भी कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे क्लियर हुई ना इतनी बात को? हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर होगी। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी था। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन नहीं हुआ है तो कोई तकलीफ की बात नहीं है, क्योंकि प्यारे बच्चों हो सकता है आप लोग जो है इस क्वेश्चन को समझ ना पा रहे हो कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और प्यारे बच्चों जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग भागेंगे आज की क्लास के 4th नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, फिर भागेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है और दमदार है। तो प्यारे बच्चों ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत ही शानदार। तो पढ़ेंगे आगे आगे आगे। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ, पढ़ते जाओ, समझते जाओ, और अगर कुछ समझ में ना आए तो फिर अपने सर जी को परेशान करो। ठीक है, मतलब क्या है प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट आए ना तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और प्यारे बच्चों अगर आप लोगों को लगता है कि खुद से भी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, तो एक बार ट्राई करो, क्योंकि प्यारे बच्चों इतने हार्ड नहीं है। इससे पहले क्लास में प्यारे बच्चों जो मैंने क्वेश्चन कराए वो इससे ज्यादा हार्ड थे। ठीक है, लेकिन आज की क्लास के प्यारे बच्चों जितने भी क्वेश्चन है सब बहुत ही ज्यादा ईजी है। बस यार प्यारे बच्चों क्या है, इनकी लैंग्वेज जो है ना वो थोड़ी सी अलग लिखी गई है, और देखने में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन है, ये तो हमसे ना हो पाएगा। लेकिन टेंशन ना लो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएंगे। बस थोड़ा ध्यान से देखो कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्या दिया गया है। क्लियर ना? बहुत ही शानदार, आगे बढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर हमारी स्क्रीन के ऊपर आज की क्लास का 4th नंबर क्वेश्चन आ चुका है। और प्यारे बबुआ 4th नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, शानदार है। और क्वेश्चन है क्या, तो जरा रीड डाउन मारते हैं। तो प्यारे बच्चा लोग क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। ये प्यारे बच्चों हमसे कह रहा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू n, देन प्रूव दैट प्यारे बच्चों क्या हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का 4th नंबर। अब प्यारे बच्चों आपके दिमाग का फ्यूज फिर से उड़ गया कि सर जी क्वेश्चन तो बड़ा धमाकेदार आ गया, ये तो आप बता रहे हो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आप करा रहे हो, लेकिन भैया ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ईजी है, खाली देखने में ये बड़ा है। वो प्यारे बच्चों आपने कहावत सुनी है ना कि नाम बड़े दर्शन छोटे, तो प्यारे बच्चों वही चीज है यहाँ पर। ठीक है, ये प्यारे बच्चों केवल जो है बड़ा दिख रहा है, लेकिन प्यारे बच्चों रियल में बहुत ही ज्यादा छोटा इसका सोल्यूशन आएगा। ठीक है, पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको जो है केवल a प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है तो आप लोग इस क्वेश्चन बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से कर लोगे। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप लोग धन्य है, पूजनीय है, और हम क्या कहें। ठीक है, तो पहले बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है, जरा क्वेश्चन को एक और बार मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। तो पहले बच्चों क्वेश्चन हमसे कह रहा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m और a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू n, तो प्रूफ करो अर्थात सिद्ध करो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है वो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के बराबर है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें कुल मिलाकर के प्रूव करना है। तो प्यारे बच्चों पहले जो दिया गया है उससे जरा नोट डाउन मारते हैं। ठीक है, और अगर प्यारे बच्चों आपका इसका सोल्यूशन आता है ना तो जल्दी से कॉपी के ऊपर सॉल्व कर लो। प्यारे बच्चों ये कहने की बात नहीं, आप लोग खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सोल्यूशन आता है तो कर लो, नहीं आता तो बोर्ड के ऊपर ध्यान दो, फिर और हम क्या कहें, है कि नहीं। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, आज की क्लास का 16 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन हमें दिया गया है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू n। तो प्यारे बच्चों एक चीज हमें ये दी गई है, दूसरी चीज प्यारे बच्चों क्या दी गई है, यहां पर मैं लिख देता हूं a sin थीटा, प्यारे बच्चों कॉमा लगा करके लिख देते हैं a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू n। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमें ये दोनों चीजें दी गई हैं और हमसे कह क्या रहा है, तो प्यारे बबुआ हमसे कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है, प्रूफ करो। तो प्यारे बच्चों हमें यहाँ पे ये चीज प्रूफ करनी है, तो कैसे करेंगे, तो अभी बस ध्यान दो।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो पहले हमें दिया गया है वो हमने नोट कर लिया, और जो हमें निकालना है वो भी हमने नोट डाउन कर लिया है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बस ध्यान देते जाओ। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m। और प्यारे बच्चों हमें देखिए चाहिए क्या, तो प्यारे बच्चों हमें a स्क्वायर b स्क्वायर m स्क्वायर और n स्क्वायर चाहिए। अरे चाहिए ना, हाँ गुरुजी बिल्कुल चाहिए, लेकिन प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, या तो इसको ले लेना है या तो इसको ले लेना है। मतलब क्या प्यारे बच्चों LHS ले लो और उसको सॉल्व करके RHS ले आओ, या प्यारे बच्चों RHS ले लो उसको सॉल्व करके LHS ले आओ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें ध्यान दीजिए क्या दिया गया है, m दिया गया है और n दिया गया। मतलब क्या प्यारे बच्चों हमें m और n की वैल्यू दी गई, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, RHS को ले लेंगे। और प्यारे बच्चों जब RHS लोगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आ जाएगा। अरे आ जाएगा ना, हाँ गुरुजी बिल्कुल आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर m का स्क्वायर करोगे तो हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और बच्चों जब n का स्क्वायर करोगे तो हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियर, तो कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका स्क्वायर मैं जो है यहाँ पे लिख देता हूं, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर, बहुत ही शानदार। अब प्यारे बच्चों n का स्क्वायर का मतलब क्या है, लिख लेंगे a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर, बहुत ही शानदार। अब प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दो, देखो क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे लिखा है ना, मन की आंखों से देखो सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन नॉर्मली आंखों से देखोगे तो नहीं दिखाई देगा। मतलब क्या है प्यारे बच्चे, यहाँ पर हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मुला लगा सकते हैं, यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मुला लगा सकते हैं। क्लियर, बहुत ही शानदार। तो फॉर्मुला लगाते हैं। अब जिन महाराजाओं को जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मुला या a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मुला नहीं आता है, तो फिर तो कल्याण हो गया उनका। ठीक है, और जिनको आता है वो तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अरे हो जाएगा ना, को हाँ गुरुजी बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अरे क्लियर हुआ ना, को हाँ गुरुजी बिल्कुल हो गया। अब प्यारे बच्चों इसमें हमारा प्लस का 2ab भी है। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, प्लस लगाएंगे 2 लिखेंगे इनटू, और प्यारे बच्चों a वाला टर्म हमारा क्या है, ये है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, a cos थीटा। ठीक है, बहुत ही शानदार, इनटू लगा लेंगे। और पहले जो b क्या है हमारा, b sin थीटा। बहुत ही शानदार, b sin थीटा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखो ये जो टर्म है ना, इसका प्यारे बच्चों जो मैं स्क्वायर ओपन करूंगा तो प्यारे बच्चों वो मैं नीचे लिख दूंगा इसका। ठीक है, लेकिन आप लोगों को अगर कॉपी में जगह है तो प्यारे बच्चों आप लोग आगे ही लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर प्यारे बच्चों बोर्ड में आगे आगे जगह नहीं, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं प्लस का सिंबल है तो ये लगा दूंगा। ठीक है, प्लस का सिंबल। अब इसका जरा स्क्वायर हम लोग ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर था प्लस, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर प्लस लगाया, अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। क्लियर, बहुत शानदार। प्यारे बच्चों लिखेंगे 2 इंटू, प्यारे बच्चों लिख लेंगे a साइन थीटा। ठीक है, फिर इंटू b कॉस थीटा। बहुत ही शानदार। अरे क्लियर हुआ ना, तो हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आगे क्या करना है तो ध्यान दो। तो प्यारे बच्चों अब अगर आप लोग ध्यान दे पा रहे होगे तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, प्लस 2 इंटू ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा लिखा है। अब नीचे ध्यान दो क्या लिखा है, माइनस 2 इंटू ए साइन थीटा बी कॉस थीटा। अगर प्यारे बच्चों मैं इसको आगे लिख लूँ इसको पीछे लिख लूँ तो कोई दिक्कत है, क्योंकि प्यारे बच्चों मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे कर लो कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं ये जो लिखा हुआ है सेम वही चीज यहाँ पर भी तो लिखी हुई है। अरे लिखी है ना, को हाँ गुरुजी बिल्कुल लिखी है। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ये और ये आपस में स्वाहा हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है और दोनों सेम चीजें हैं। तो प्यारे बच्चों ये और ये क्या हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, तो स्वाहा हो जाएगा। बहुत ही शानदार। अब प्यारे बच्चों जो बचा है जरा उसको देख लेते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर जरा एक बार नजर घुमाओ कि LHS में हमें निकालना है क्या है। तो प्यारे बच्चों LHS में हमें निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कैसे निकलेगा, तो ध्यान दो। अब प्यारे बबुआ देखो, एक ये टर्म है ना, एक ये टर्म है, जिनमें हमें क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर दिख रहा है। अगर प्यारे बच्चों हमें इनमें ए स्क्वायर दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो क्या करेंगे। अब प्यारे बच्चों इनमें हम लोग क्या कर देंगे, ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो प्यारे बबुआ जब इसमें ए स्क्वायर को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या बचेगा, देखो इसके आगे सिंबल कौन सा है, तो प्लस का है। देखो यहाँ पर मैंने लगा रखा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसके आगे प्लस का सिंबल है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अरे इतनी बात क्लियर ना, बहुत ही शानदार। प्यारे बच्चों केवल क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बड़ा दिख रहा है, बाकी है प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इजी। क्योंकि प्यारे बच्चों कक्षा 8 और कक्षा 7 वाले इसमें जो है हम लोग फॉर्मुलास का यूज कर रहे हैं, जो कि प्यारे बच्चों आप लोगों ने बेसिक में बहुत ही तरीके से पढ़ रखे हैं, है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस खाली सोल्यूशन थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, बस बाकी है कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, आप प्यारे बच्चों सेम वही चीज यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर देखो बी स्क्वायर कॉमन है तो बी स्क्वायर कॉमन डाल देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। सिंबल का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर
सिंबल के से नजर हटी तो दुर्घटना घटी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सिंबल का विशेष ध्यान रखिएगा। अब अगर ध्यान दो तो प्यारे बबुआ यहाँ पर लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब आप लोग मुझे बताओ कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है। अभी इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया ना उसमें मैंने आपको बताया था, और जिनका प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पर होगा ना वो तुरंत बता देंगे, और जिन नालायकों का नहीं तो वो तो फिर भूल जाओ, उनसे तो उम्मीद ही नहीं कर सकते हम। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों। इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बहुत ही शानदार। अब इधर जरा नजर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, इधर देखो, इधर इधर यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बच्चों इसकी जगह भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ। अरे क्या लिख सकते हैं, अरे क्या लिख सकते हैं, बहुत ही शानदार। इसकी जगह पर भी 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ही तो लिखा है, बस प्यारे बच्चों आगे ही पीछे तो है। अरे है ना, को हाँ गुरु जी बिल्कुल है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू 1, और यहाँ पर प्यारे बच्चों प्लस b स्क्वायर इंटू 1। अरे क्लियर हुआ ना, को हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर प्यारे बच्चों ये लिख सकते हैं तो a स्क्वायर की जब 1 से मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो क्या आएगा, तो प्यारे बबुआ आएगा a स्क्वायर, और प्यारे बच्चों जब b स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो क्या आएगा, तो आएगा प्यारे बच्चों b स्क्वायर। अरे आएगा ना। और प्यारे बच्चों जैसे ही ये आया वैसे ही आप लोग चिल्लाने लगे कि गुरुजी LHS आ गया। अरे क्या आ गया, तो LHS आ गया। अरे आ गया ना, को हाँ सर जी आ गया। हाँ, तो प्यारे बच्चों ये था हमारा जो है आज की क्लास का 4th नंबर क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, बस खाली जो है प्यारे बच्चों सोल्यूशन खाली लंबा है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। और प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और जिन बच्चों को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगता है तो एक बार खुद से बच्चा लोग ट्राई करना, और तब भी ना समझ में आए तब हमसे कमेंट करके पूछ लेना। क्लियर ना, तो बहुत ही शानदार। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग भागते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर। और प्यारे बच्चों वो जो क्वेश्चन है वो भी प्यारे बच्चों जो है देखने में धुआंधार है, दमदार है, लेकिन प्यारे बच्चों उसका सोल्यूशन बहुत ही ज्यादा ईजी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो प्यारे बच्चों, जल्दी से ले लो प्यारे बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ेंगे आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ले ले बच्चा स्क्रीनशॉट, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ेंगे तो इसको इरेज मारते हैं पहले जल्दी से। तो ये इरेज होने वाला है, ये हो गया इरेज जल्दी से। और प्यारे बच्चों इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर एक को समझ लोगे ना तो आप लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर तकलीफ हो जाएगी कहीं ना कहीं आपको। और प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चंस है ना, या प्यारे बच्चों आपको 2 नंबर में या 1 नंबर में MCQ वगैरह में देखने को मिलेंगे। और जिन बच्चों को बहुत ही अच्छे नंबर लाने होते हैं ना, वो प्यारे बच्चों 1 नंबर का 2 नंबर का सबका ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं प्यारे बच्चों केवल 5 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ लिए, 1-2 नंबर वाले छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको प्यारे बच्चे सारे क्वेश्चन समझने पड़ेंगे अच्छे तरीके से अगर आपको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, वरना प्यारे बच्चों में केवल जो है दमदार क्वेश्चन करा देता है, बाकी सब फिर छुड़वा देता है। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों मैंने कहा चलो कुछ बेसिक भी करा देते हैं। ठीक है, वरना बच्चे कहेंगे सर आपने बेसिक नहीं कराया था, तो नालायकों बेसिक भी करा दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा दमदार है, लेकिन प्यारे बच्चों इसका सोल्यूशन बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, प्यारे बच्चों केवल लैंग्वेज दमदार लिखी हुई इसमें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर आप लोग इसका सोल्यूशन जानते हो तो जल्दी से कॉपी के ऊपर सॉल्व करो, और अगर नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं आपको इसका सोल्यूशन देने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इनका सोल्यूशन हो सकता हो पता हो, और जिनको नहीं पता है तो प्यारे बच्चों अभी बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन जरा रीड डाउन मारते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a minus 18 डिग्री वेयर 2a इज एन acute एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो प्यारे बबुआ यहाँ पर हमसे कह रहा है कि यदि tan 2a इज इक्वल टू cot a minus 18 डिग्री है वेयर 2a इज एन acute एंगल। प्यारे बच्चों acute एंगल का मतलब जानते हो क्या होता है, न्यून कोण। क्या होता है प्यारे बच्चों, न्यून कोण। अब acute एंगल क्या होता है बहुत सारे बच्चों को वही नहीं पता होगा। देख रहे हो किस लेवल के बच्चे हैं हमारे यहाँ। तो प्यारे बच्चों बता देता हूँ acute एंगल क्या होता है। acute एंगल प्यारे बबुआ होता है हमारा जो एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, अगर कोई एंगल हमारा 90 डिग्री से छोटा है तो acute एंगल में काउंट होता है। जैसे प्यारे बच्चों 60 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। प्यारे बच्चों ये सारे क्या है हमारे acute एंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटे हैं। क्लियर, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों यहाँ पे हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, तो अभी ध्यान दो। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले जो दिया गया है उसको नोट डाउन मारते हैं। तो प्यारे बच्चों ये है हमारा 70 नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का। और प्यारे बच्चों हमें दिया गया है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। और प्यारे बच्चों हमें निकालनी है a की वैल्यू, मतलब a इज इक्वल टू
क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चा लोग कैसे निकलेगा हमारा ए का वैल्यू, तो बस अभी ध्यान दो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पहले एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर क्या दिया गया है tan 2a, यहाँ पर है cot a माइनस 18। अब प्यारे बच्चों दोनों साइड क्या है, अलग अलग है, मतलब क्या है प्यारे बच्चों, इधर tan है इधर cot है। अब प्यारे बच्चों अगर अलग अलग है तो फिर तो कहानी नहीं बन पाएगी, तो क्या करेंगे दोनों साइड एक ही चीज बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, इधर भी अगर tan है तो उधर भी tan बनाने की कोशिश करेंगे, या प्यारे बच्चों इधर cot है तो उधर भी cot बनाने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, देखो अगर इसको 10 बनाने जाएंगे तो थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसी को कॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि पहले देखो इधर क्या लिखा हुआ माइनस माइनस कुछ है नहीं ना प्लस है, तो बच्चों इसको ही क्या करते हैं कॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं, इजी पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग देखो पहले लिख क्या सकते हैं, इधर ध्यान दो पहले। तो प्यारे बच्चा लोग क्या tan 2a को, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है tan 2a, तो प्यारे बच्चों क्या tan 2a को हम लोग जो है ये लिख सकते हैं, पहले आप लोग देखो। तो प्यारे बच्चों क्या tan 2a को हम लोग जो है cot 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं। पहले आप लोग मुझे ये बताओ, जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो तुरंत बता देंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो तुरंत मना कर देंगे, नहीं 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 सर बिल्कुल नहीं लिख सकते इसको। अरे मूर्खों लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने जब 90 डिग्री माइनस थीटा वाले फॉर्मुला पढ़ाए थे ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप जो है cot 90 डिग्री माइनस थीटा करोगे तो प्यारे बच्चों हमारा tan थीटा आएगा, और प्यारे बच्चों यहाँ पर थीटा की जगह क्या है 2a, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। अरे याद आया ना, अरे जिन नालायकों ने पढ़ रखा है उनको याद आ जाएगा, और जिन महान भावों ने पढ़ा नहीं तो उनको कहाँ से याद आएगा। ठीक है, तो नालायकों पहले इस क्लास को अच्छे तरीके से पढ़ लो, उसके बाद जाना और इनको भी रट डालना, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। हाँ गुरु बिल्कुल है, तो पढ़ते क्यों नहीं, अगर इंपॉर्टेंट है तो पढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों tan 2a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बस यही काम हमें यहाँ पे करना है, तो इसको इरेज मारते हैं पहले। ठीक है, मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा था, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ही है ना बुद्धिमान है, तो इसलिए मेरे को एक एक बात लिखनी पड़ती है। ठीक है, अगर ज्यादा बुद्धिमान ना होते तो मेरे को ना लिखना पड़ता। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे cot 90 डिग्री माइनस 2a। ठीक है, अरे क्लियर, हाँ गुरु जी बिल्कुल क्लियर। और प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है cot a माइनस 18 डिग्री, बहुत ही शानदार। ठीक है, क्लियर, बहुत ही अच्छे। अब प्यारे बच्चों ध्यान दो, देखो इधर भी क्या है cot, इधर भी क्या है cot, तो cot से cot क्या स्वाहा हो गया। अरे हो गया ना, को हाँ गुरुजी बिल्कुल स्वाहा हो गया। तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अरे क्लियर हुई ना ये बात, को हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर होगी। अब अगर प्यारे बच्चों ये बात क्लियर हो गई है तो बोलो हाँ सर जी क्लियर। अब आगे क्या कहना ध्यान दो। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर 19 है, यहाँ पर माइनस का 18 है, तो इसको आगे उठा लाओ, इसको आगे ले आओ, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 90 डिग्री। अब ये आगे आएगा तो हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस में, तो क्या हो जाएगा 18 डिग्री प्लस का। ठीक है, बहुत ही शानदार, आगे बढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चों 2a को पीछे फेंक दोगे तो क्या हो जाएगा a प्लस का 2a। ठीक है, अरे हो जाएगा ना, हाँ गुरुजी बिल्कुल हो जाएगा। इन दोनों को ऐड मारोगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 3a, और इन दोनों के प्यारे बच्चों ऐड मारोगे तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना, हाँ गुरुजी बिल्कुल हो गया। अब प्यारे बच्चों 3 अपॉन में जाएगा तो क्या हो जाएगा 108 डिग्री अपॉन a, और 3 से मारेंगे इसका डिवीजन। अरे डिवीजन करके बताओ जल्दी से कितना आएगा, कौन है वो बुद्धिमान बच्चा जो मुझे इसका डिवीजन बताएगा। कहोगे सर जी अगर इसका डिवीजन कर देंगे तो बुद्धिमान हो जाएंगे। अरे ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है, जल्दी से बताओ इसका क्या आएगा प्यारे बच्चों आंसर, जल्दी बताओ जल्दी, बहुत ही शानदार, क्या आएगा प्यारे बच्चों, तो आ जाएगा a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 36 डिग्री यहाँ पर हमारा आ जाएगा। अरे आ जाएगा ना, को हाँ गुरुजी बिल्कुल आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों a की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री, जो कि हमें निकालना था। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे आज की क्लास का लास्ट नंबर क्वेश्चन। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी था, बस खाली लैंग्वेज जो है इसकी धुआंधार थी, और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और जिन महाराजाओं को नहीं समझ में आया है वो पहले बार खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर हमसे कमेंट करके पूछेंगे। क्लियर ना, बहुत ही शानदार। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो ले लो प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लिया, अरे ले लिया है तो बोलो हाँ गुरुजी ले लिया। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ आज की क्लास के आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और नहीं समझ में आए हैं तो एक बार खुद से ट्राई कर लो, है ना, कि खुद से भी मेहनत करनी जरूरी ना, ऐसा थोड़ा ना कि सारी बातें सर जी के भरोसे हैं, खुद थोड़ा बहुत खुद से भी ट्राई करो, थोड़े क्वेश्चन खुद से भी लगाओ। और प्यारे बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कह देता हूँ, अगर प्यारे बच्चों आप लोग मान लो कोई क्वेश्चन लगाते हो, ठीक है, वो अगर आप लोगों से नहीं लिखते तो आप वो भी हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ऐसा नहीं प्यारे बच्चों कि आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं अगर वो आपसे नहीं हो रहे केवल वही आप मुझसे कमेंट करके पूछो। ठीक है, आप लोग बुक से कोई भी क्वेश्चन लगाओ, अगर आप लोगों से नहीं लगता है तो हमसे कमेंट करके पूछ लो। क्लियर ना, बहुत ही शानदार। तो प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्ती भी करते रहिए, मिलते हैं अब कल की क्लास में। ठीक है, और अगर प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना तो प्यारे बच्चों हम लोग कल की क्लास में वो कर लेंगे। और अगर प्यारे बच्चों अगर कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिलता है तो प्यारे बच्चों फिर कल से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा प्यारे बच्चों हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। तो प्यारे बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस से भी हमारे बहुत ही दमदार क्वेश्चन आते हैं। तो प्यारे बच्चों कल की क्लास में हम लोग या तो हाइट एंड डिस्टेंस को स्टार्ट करा देंगे, या तो प्यारे बच्चों मैं ढूंढूंगा कि अगर और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूरी बुक में कहीं पड़ा हुआ है तो प्यारे बच्चों पहले मैं वो करा दूंगा, उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट
डे से फिर हम लोग जो है हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ेंगे। क्लियर ना? बहुत ही शानदार। तो प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए और प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।